सभी को राम राम। मैं कोई भी मुझे नमस्कार करता है, प्रणाम करता है या कुछ, मैं उसका जवाब जो है राम राम से ही देता हूँ। नमस्कार या कभी किसी तरह का कोई और संबोधन उनके लिए प्रयोग नहीं करता। बहन जी ने और बहन जी ने तीनों लोगों ने अध्यापकों के जो गुण बताए हैं, मैं उन गुणों की नीचे वाली जो सीमा होती है उसको छूने का प्रयास जरूर करता हूँ। और थोड़ा थोड़ा मैंने सोच के देखा कि क्या मैं ये जो कह रही हैं वो क्या मैं कर पाता हूँ या नहीं कर पाता हूँ। तो मैंने महसूस किया कि थोड़ा थोड़ा नीचे वाली जो बाउंड्री है, हाँ, जो सीमा है उसको मैं छू रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। और जितने दिन मैंने पढ़ाया उतने दिन पढ़ाया, ठीक है। उसके बाद अभी मेरी पढ़ाने की इच्छा समाप्त नहीं हुई, बल्कि और बढ़ सी जैसी गई। आज मुझे सम्मान मिला, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन मैं सम्मान एक मांगने आया हूँ, मुझे कोई भी दे दे। वो मांग मेरी ये है कि जो लोग जैसे भाई साहब विद्यालय जुड़े हैं, भाई साहब जुड़े हैं, भाई साहब जुड़े हैं, कोई भी मुझे अपने विद्यालय में बुला ले, घंटे 2 घंटे पढ़वा ले। और कई जगह तो ऐसा होता है, ये नाम बताने में कोई हर्ज नहीं, नारायणी विद्यालय वहाँ में गया और उनसे डायरेक्टर सर से बात की, मैं सर मुझे टाइम है और पढ़ाना चाहता हूँ, क्या पढ़ाओगे? तो कुछ भी जैसा मैं जानता हूँ मैं सब पढ़ाऊँगा। तो वो जो है बंद कर देंगे, तो वो मैं पढ़ाऊँगा। डायरेक्टर साहब ने प्रिंसिपल साहब से कह दिया कि मैडम ये सर आए हैं, इनको निमंत्रित हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये समझा कि किसी विशेष है अपने प्रलोभन के लिए, अपना कोई प्रचार करने के लिए, अपनी कोई बात बताने के लिए। और मुझे आगे पीछे, मैं तो रोज नहीं जा पाता हूँ, समय में तो तभी जाता हूँ, तो उन्होंने आगे पीछे मुझे टरकाने की कोशिश की और मुझे 5 दिन तो वापस आ गया और 1 दिन मौका मिला, 1 दिन या 2 दिन मुझे मौका दिया और 5 दिन में वापस आया। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं अपना काम करने के लिए निकलता हूँ और ये उनकी जिम्मेदारी है या क्या है। एक विद्यालय पास में है, वहाँ गया, वहाँ भी स्थिति यही है कि प्रधानाचार्य महोदय ने कह दिया महिलाएं, और उन्होंने तो बड़े अच्छे तरीके से कहा कि सर आप आते हैं, कुछ बच्चों को समझा देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन वो जिसको जिम्मेदारी देती हैं वो मुझे एकदम चोर की दृष्टि से देखते हैं कि ये कुछ उठा ले जाएगा, क्या है, मैं जो क्लास में पढ़ाता हूँ मेरी नौकरी चली जाएगी। अब इस उम्र में क्या किसी की नौकरी लूंगा, कुछ बचा नहीं, कुछ बचा नहीं। वो काम का डर लगता है, लेकिन बात क्या है कि लड़का होगा, हो सकता है आप क्या ही इस तरह का। और कुछ नहीं है ज़्यादा, मैं अपने भाई लोगों से जो अध्यापक हैं उनको एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अपनी नौकरी को, तनख्वाह को, वेतन को पक्का करके लाऊं। कच्चा ले आओ तो कहीं ना कहीं याद उत्पन्न करे। और मेरी प्रेरणा का बीज यहीं से पड़ा कि एक अध्यापक थे हमारे साथी, वो अक्सर लेट हुआ करते थे। एक दूसरे थे, वो बड़े झल्लाते थे कि अरे रोज इनके बदले की नौकरी हमें करनी पड़ रही है, बच्चों को संभालते हैं, ये वो बहुत सारा। तो देखो साहब, आप अपने इनके हिस्से की आप करते हो, मैं तो अपने हिस्से की करता हूँ। मुझे ये चिंता है कि मेरी तनख्वाह वेतन कहीं कच्चा ना चला जाए जो जाके घर पे आदि प्राप्त करे, इसलिए मैं तो अपना ही काम करता हूँ। पूरे जीवन घर वालों के सहयोग से, जैसे पत्नी है या कोई भी है तो उसके सहयोग से समय से गया, और ये चीज़ें सब होती गई और धीरे धीरे वो प्रेरणा आगे बढ़ती गई। क्योंकि हमारे पिताजी कहते थे कि किसी भी अच्छे काम का और गलत कार्य का, वो तो दूसरी भाषा में कहते थे, पहले पैर चलती थी ना, तो उसमें ऊपर से ढाल पे से, तो उसको घोड़ा कहते थे, और जो गड्ढा होता था उसको नहजी कहते थे। हाँ, तो वो कहते थे कि हर कार्य का एक घोड़े और नहजी जैसा संबंध होता है, यानी आप शुरुआत करो और फिर ढरकने लग जाओ तो फिर जाके बिल्कुल अंत में जाके जब रुकोगे। तो उन्होंने उस समय जो जिस परिप्रेक्ष्य में बताया था वो तो ये था कि अगर आदमी में गरीबी आने लग जाए तो गरीबी की कुछ विशेषताएं अंदर अंदर उसको पनपती हैं और धीरे धीरे वो जाता है, और फिर उसकी एक पीढ़ी चली जाए, 2 पीढ़ी चली जाए, वो पूरे जाके उसमें रेत में जब तक ढेड़ से गिर नहीं जाएगा
तब तक वो फड़फड़ा के नहीं उठेगा, तब तक वो वापस नहीं आता। ऐसे ही चोरी या कोई भी गलत कार्य कोई भी हो तो उसको जब शुरुआत कर दे और फिर उसके ऊपर इस तरह से लिपटता जाता है जैसे वो अजगर उसके ऊपर लिपटता जाता है, इस तरह से। ऐसे ही धार्मिक कार्य कोई भी एक दिन भजन कर ले तो फिर वो धीरे 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 2-4 दिन में ऐसा भजनानंदी हो जाएगा कि उसको आनंद आने लगेगा उसमें। तो उसका जैसा संबंध होता है वही मेरे साथ हुआ कि मैंने शुरुआत केवल वेतन को पकाने के लिए करी थी और आज वो ऐसा हो गया कि अब मुझे चैन नहीं पड़ता है। मेरे घर में काम चल रहा है, अभी भी थोड़ा घर में काम चल रहा है, लेकिन मुझे चैन नहीं पड़ता है। फिर भी मैं किसी दिन चला जाता हूँ, टाइम निकाल के कोई मिस्त्री लेट आ रहे हैं या कुछ इस तरह का है, वो चला जाता हूँ। मेरी भी इच्छा पूर्ति नहीं हुई है तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी अगर चाहे तो मुझे बुला सकता है। मैं केवल इतना ही करना भाई लोगों इन्हीं के लिए कि जब हम रिटायर हुए तो वहाँ भी सम्मान समारोह हुआ था। मेरा नंबर नहीं आया था, हालांकि मैं तो कुछ हो जाता। तो वहाँ ये वाला श्लोक गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, ये वाला श्लोक जो भी आता था सभी गुरुओं ने सुना। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि भाई ये जो सुनाने वाले ये सब, तो ये क्या इन गुरुओं ने ब्रह्मा और विष्णु और महेश की उपाधि प्राप्त करने के लिए ऐसा ही कार्य किया था? कैसे ये करके आए? उस पद की स्थापना तो वो कर गए हैं और उनके भुने चनों को तुम आप ऐसे बुरी तरह से खा रहे हो हैं? तो भैया उनके उस श्लोक को ले जाओ, श्लोक को ले जाओ ना मत भाई। वो ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं बन सकते, लेकिन कोई नीचे वाली सीमा को छू लो भाई, कम से कम ऐसा प्रयास करते रहना। बिल्कुल।